नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएएस एजुकेशन हब में। और निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और जानकारी प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी साथियों तक के यह जानकारी पहुँच सके। तो आइए जानकारी को प्रारंभ करते हैं। और निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके सामने आया हूं कि कुछ लोगों को जो है भ्रमित किया जा रहा है कि इसमें जो टेस्ट हो रहे हैं वर्तमान में अभी प्रशिक्षण के साथ में उसके अंक जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है। ये अंक जो हैं ये आपके प्रशिक्षण जो आप कर रहे हो, आपने क्या सीखा उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी रहेगी। इस प्रश्नोत्तरी में आप जो हैं आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, कई बार आप उस प्रश्नोत्तरी के उत्तर दे सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कम अंक प्राप्त हुए हैं, आप मॉड्यूल ठीक से पढ़ें, उसके बाद ही प्रश्नोत्तरी के उत्तर दें। साथ ही मैं आपको आदेश में दिखाऊंगा कि इस आदेश में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और कुछ शिक्षक जो हैं कुछ यहाँ से पूछ करके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, वो सही नहीं है। आप पूरा मॉड्यूल पढ़ें और मॉड्यूल पढ़ने के बाद ही आप प्रश्नों के उत्तर दें। यदि गलत होते हैं, आप दो बार तीन बार वो प्रश्नों को भी कर सकते हैं। और किसी भी कोर्स को जो है, जो अनुभाग हैं, वो अनुभागों को भी आप एक से दो बार कर सकते हैं। साथ ही कुछ यूट्यूबर्स भी जो हैं वो कुछ ऐसे वीडियो बना के डाल रहे हैं जो प्रश्नोत्तर से संबंधित हैं, जिनको बिल्कुल वो स्क्रीनशॉट लेकर के कर रहे हैं, वो भी उचित नहीं है। इस प्रकार शासन की जो योजना है, उस प्रकार शासन की योजना को भी उसमें पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाएगा। यदि आप उत्तर ही बताना चाह रहे हैं तो एक जो भी प्रश्न है उसके ऊपर आप विश्लेषणात्मक सारांश बता सकते हैं कि भाई शिक्षकों को समझ में आए कि जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है और उसके उत्तर क्यों उस उत्तर को चयनित किया गया है। यदि उसको विश्लेषणात्मक तरीके से बताएं वो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जो प्रश्नों के उत्तर डायरेक्ट बता दे रहे हैं वो उचित नहीं है। कहीं ना कहीं इस प्रकार जो है वो पढ़ने के जो मॉड्यूल पढ़ने का जो तरीका रहेगा या समझ का तरीका रहेगा वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होगा। तो सारे उत्तर जो हैं आप सीधे ना बताएं। जो भी यूट्यूबर्स उत्तर बता रहे हैं वो सही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो 60% वाली जो बात आ रही है बार बार कि 60% आएगा तभी वो आपको जो है प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, तो उसके संबंध में स्पष्ट जो आदेश हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश के, यहाँ पर आप पढ़ के देखिए कि यहाँ लिखा है कि शिक्षकों द्वारा प्रत्येक मॉड्यूल पूर्ण करने के जो बाद है पूर्णतः प्रमाण पत्र संबंधित शिक्षक को ऑनलाइन प्राप्त होगा। इसी प्रकार प्रत्येक मॉड्यूल पूर्ण करने पर पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। तो जब आप किसी भी मॉड्यूल को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। शिक्षक द्वारा सभी 18 मॉड्यूल कोर्स पर प्रशिक्षण निश्चित समय सीमा में पूर्ण करने के बाद जनवरी प्रथम द्वितीय सप्ताह में कॉम्पिटेंसी टेस्ट ऑनलाइन होगा। इसमें न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने वाले को ही निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र NCERT दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाएगा। जो शिक्षक इसे पूर्ण करेंगे उन शिक्षकों को ही निर्धारित 1000 राशि उनके खाते में देय होगी। तो इस बात को आप ध्यान से देख लें। इस आदेश में जो लिखा हुआ है कि अभी जो आप कोर्स कर रहे हैं और जो आपको प्रमाण पत्र मिल रहे हैं वो आपको मॉड्यूल पूर्ण करने का पूर्णतः प्रमाण पत्र है। ये आपका वो प्रमाण पत्र नहीं है जिसमें आपको 60% अंक लेकर आना है। तो आप बिल्कुल निर्भीक होकर के इस कोर्स को करें। ये ना सोचें कि हमें अभी से ही उस पर कार्य करना है। आप कोई भी अनुभाग यदि आपको समझ में नहीं आता है, उस अनुभाग को आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। साथ ही यदि आप प्रश्नोत्तरी जो करते हैं, यदि वो प्रश्नोत्तरी के आपके प्रश्न पहली बार में, यदि पहले अटैम्प्ट में कुछ गलत निकल जाते हैं, सही नहीं निकलते हैं, तो आप उनको दूसरी और तीसरी बार भी अटेम्प्ट करके सबमिट कर सकते हैं। और जब आप कोर्स का समापन कर लेंगे, उसके बाद जब आप कोर्स को सबमिट करते हैं समापन के बाद, उसके बाद आपका प्रमाण पत्र जो है वो इशू हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो हैं उस मॉड्यूल को अच्छे तरीके से पढ़ें और उसके प्रश्नोत्तर हैं। और जो भी कठिनाई है प्रश्नोत्तर से संबंधित है या कुछ ऐसे प्रश्नोत्तर होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर वीडियो में कुछ विश्लेषणात्मक उत्तर देंगे। और कि जिससे कि वो जो प्रश्न है उससे संबंधित जो समस्या है उसको समझ करके हम कर सकते हैं। और कुछ शिक्षकों का प्रश्न भी है कि इसको प्रश्न को ये जब कोर्स हम कर रहे हैं तो कोर्स के समय कुछ वीडियो चल नहीं रहे हैं, तो उन शिक्षकों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि जो वीडियो या जो डॉक्यूमेंट चल नहीं रहे हैं उनको आप जो नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आता है वहाँ से डाउनलोड कर लें पहले। और डाउनलोड के बाद आपका वो जो वीडियो है या जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखने लगेंगे और वीडियो प्ले होने लगेंगे। और
इसके साथ ही कुछ शिक्षकों ने जो है वो डायरी की बात की है कि किस प्रकार उसकी डायरी बताएं। तो एक शिक्षक हैं जिन्होंने बहुत अच्छी डायरी बनाई है, तो वो शिक्षक की डायरी को मैं आप संक्षेप रूप में यहाँ पर बताता हूँ कि किस प्रकार आप चाहें तो डायरी बना सकते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कुछ शिक्षक जैसे अभी 3-3 कोर्स जो है वो दीक्षा पोर्टल पर, ऐप पर डाल दिए गए हैं, तो आपको क्रम से ही करना है। ये नहीं कि यदि 3 कार्यक्रम डाले हैं तो आप पहले तीसरा कर लें फिर दूसरा पहले, ऐसा ना करें। सबसे पहले आप जो पहला कोर्स है जो आपके टाइम टेबल में निर्धारित है, जैसे पहला जो है समावेशी पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा कक्षाएँ हैं, आपको पहले वही करना है। उसके बाद जो दूसरा है वो करें, उसके बाद तीसरा। इस प्रकार आप जो हैं वो क्रमबद्ध तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा और जितने भी आपके टाइम टेबल में जो निर्धारित हैं उस प्रकार करें। ऐसा ना करें कि आप पहले तीसरा कर लें फिर दूसरा, क्योंकि जो निर्धारित तरीके से बनाया गया जो मॉड्यूल है उसमें आपको पहले किस जानकारी को प्राप्त करना है, उसके बाद फिर किस जानकारी को प्राप्त करना है। इसी प्रकार एक क्रमबद्ध तरीके से आपको उस निष्ठा प्रशिक्षण को करना है। और कोई भी समस्या आती है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हो सकता है अलग-अलग प्रदेशों में जो हैं वो अलग जानकारी हो कि अलग-अलग पाठ के जो हैं क्रमबद्ध तरीके हों, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए जो क्रमबद्ध तरीके हैं, सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा करना है। दूसरा, आपको सामाजिक व्यक्तिगत योग्यता का विकास करना और सुरक्षित और स्वस्थ स्कूल वातावरण बनाना है। तीसरा, आपका जो है स्कूलों में स्वस्थ और कल्याण, ये आपको कोर्स करना है। इसके बाद जब 31 अक्टूबर तक आपके ये कोर्स कंप्लीट होंगे, तो 31 अक्टूबर के बाद जो है वो आपको अगला जो कोर्स रहेगा वो आपका ये रहेगा शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में लिंग को एकीकृत करना, फिर टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट कोर्स में आईसीटी का एकीकरण, और फिर जो अगला रहेगा वो रहेगा आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। इस प्रकार आपको क्रमबद्ध तरीके से एक-एक कोर्स को पूर्ण करना है। साथ ही एक शिक्षक हैं प्रदीप त्रिपाठी जी, इन्होंने बहुत अच्छा एक डायरी बनाई है निष्ठा ट्रेनिंग के ऊपर से कि किस प्रकार आप इस कोर्स को चाहें तो आप अपनी एक रजिस्टर में इस प्रकार लिख सकते हैं, जिससे कि आपको जो है ये जानकारी में रहा है कि आपने इस कोर्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा है। और इस कोर्स से जो जानकारी है, जब आपका जो पूरे मॉड्यूल पूर्ण करने के बाद जो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उस टेस्ट में ही 60% के एबव आपको नंबर लेकर आना है। और इस प्रकार जब आपके पास एक लिखित जानकारी होगी, सामग्री होगी, तो उस सामग्री से आप बहुत अच्छे तरीके से इस कोर्स को जो होगा आपका प्रशिक्षण हो के बाद जो आपका टेस्ट होगा उसे आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है एक निष्ठा के लिए डायरी बनाई है। कोर्स 1 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षाएं, मॉड्यूल हमारे सीखने की यात्रा, मॉड्यूल विवरण परिचय, मॉड्यूल वस्तु और ये सारांश गतिविधि पोर्टफोलियो अतिरिक्त संसाधन, ये इसके चरण हैं। इतने चरणों में हमें ये कोर्स पूर्ण करना है। आपको सबसे पहले मॉड्यूल विवरण देखना है, परिचय देखना है, मॉड्यूल विषय वस्तु है, उसके बाद सारांश है, गतिविधि। इस प्रकार आप ऐसा ना बना के एक सीधे तरीके से भी आप उसको लिख सकते हैं। फिर मॉड्यूल में गतिविधि के प्रकार, एक तो ऑनलाइन है, दूसरी ऑफलाइन है। ऑफलाइन वह गतिविधि है जिसमें शिक्षक चिंतन करके डायरी या चार्ट निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि आप जो लिख लेंगे वो आपकी ऑफलाइन हो जाएगा। और ऑनलाइन में जो आप मोबाइल के थ्रू जो है जिस भी ऐप के माध्यम से इस को कर रहे हैं वो आपकी ऑनलाइन गतिविधियां हैं। उसके बाद इसके उद्देश्य जो हैं वो उद्देश्य लिख सकते हैं कि ये उद्देश्य क्या, उद्देश्यों को पूर्ति के लिए ये जो प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। सामग्री की रूपरेखा क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति रूपरेखा, पाठ्यचर्या, पाठ सामग्री, ये जो इन्होंने बनाया बहुत अच्छे तरीके से। ये व्हाट्सएप पे भी काफ़ी जो है वो चर्चित हो रहा है, वायरल हो रहा है। और उसके बाद पाठ्यचर्या में सवा में किसी कक्षा जो होती है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा। पाठ्यक्रम का निर्धारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक शाला में प्रत्येक कक्षा में भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, जैसे सीखने के क्रम में, आकार में, आर्थिक स्थिति में, दिव्यांगता में, लिंग में, जाति में और उम्र के आधार पर। तो ये जो है समावेशी कक्षा के बारे में यहाँ जानकारी है कि ये जितने भी बच्चे होते हैं इनको इकट्ठा करके पढ़ाना ही जो है वो समावेशी शिक्षा होती है। ऐसा वातावरण निर्मित करना कि सारे बच्चे जो हैं वो किसी भी असमानता न रहे, सभी एक ही क्लास में एक ही प्रकार से पढ़ सकें। फिर इसमें आगे देखते हैं, इन्होंने जो है ये जो आपके प्रश्न भी आया था कि जो आपको जमाना है सही क्रम में जमाएं, शिक्षक सहायक सामग्री, पाठ्यचर्या, सीखने का प्रतिफल, पाठ्य पुस्तकें, राष्ट्रीय, इसको जो सही क्रम है वो है सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर दूसरा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक सहायक सामग्री, सीखने के प्रतिफल। ये सारा का सारा आपके कोर्स में ही है। महत्वपूर्ण बातों को आपको यहाँ छांट के लिखना है। और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी है कि ये ऐसा क्यों है कि सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनती है, फिर आपका जो है वो
पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार होती है, फिर पाठ्यचर्या बनती है। पाठ्यचर्या जो होती है उसका ये मतलब होता है कि एक बहुत विस्तृत रूप से आपके पाठ्यक्रम को लिया जाता है, सारे विषय आ जाते हैं उसमें और अन्य गतिविधियाँ भी आती हैं। और पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्यक्रम होता है आपका किसी विषय से संबंधित और कालखंड से संबंधित कि आपको इस विषय में क्या क्या पढ़ना है, वो आपका पाठ्यक्रम हो जाता है। जब पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है तो फिर उसके हिसाब से पाठ्य पुस्तकें बनती हैं और पाठ्य पुस्तकों के हिसाब से आपके शिक्षक सहायक सामग्री का आप उपयोग करते हैं। और लास्ट में जब आप सब कुछ कर लेते हैं तो आपको सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, यानी बच्चे ने क्या सीख लिया, उसकी लर्निंग आउटकम क्या है, इस बात के ऊपर हम जानकारी करते हैं। फिर पाठ्यचर्या, ये सारी चीज़ें हैं जितनी हमने जिन बिंदुओं पे बात करें उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करके आप लिख सकते हैं। और सारी चीज़ें, ये महत्वपूर्ण एक प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहली प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी 1968 में बनी, फिर उसके बाद 1986 में, और अब ये 2020 में बनकर के तैयार हुई है। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा, जो आप सिलेबस या करिकुलम की बात करते हैं, तो करिकुलम जो बना था 1975 में, फिर 1988 में, फिर 2000, फिर 2005 में और 2020 में। तो 2005 का जो एनसीईएफ का जो पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या है, करिकुलम है 2005, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा का निर्माण क्यों, है ना। और ये एक गुप्त पाठ्यचर्या भी है, गुप्त पाठ्यचर्या हिडन जो करिकुलम होता है, इसके बारे में भी जो वहाँ पर मैडम थी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि किस प्रकार जो है वो लड़के लड़कियों को हम कक्षाओं में अलग अलग बिठालते हैं और उससे एक जो है वो गुप्त एक हिडन मैसेज जाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का करिकुलम होता है। इसके बाद नीतियाँ बदलती रहती हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये जो है बनाया है। इस प्रकार आप चाहें तो संक्षेप में इन प्रकार के नोट को बना के रख सकते हैं, जिससे कि आपके ऊपर ये जानकारी आए कि समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी कक्षाएं क्या हैं, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यचर्या क्या है, कब कब ये लागू हुआ है। तो आप जब कोर्स करते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल शिक्षण और अधिगम एक ऐसा तरीका है जो कक्षा में प्रत्येक सीखने वाले की ज़रूरत को पूरा करता है। तो इस प्रकार आप जो है यूडीएल के बारे में भी आप जानकारी लिख सकते हैं। और सारी जानकारी जो है ये आपके जो मॉड्यूल है उसी मॉड्यूल से ली गई हैं। और ये लास्ट में आप प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं कि जो प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नोत्तरी भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर लिखी है। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन प्रश्नों को आप ज़रूर लिख लें आपकी कॉपी में और प्रश्नोत्तर लिख करके, और इनको आप याद रख सकते हैं क्योंकि कुछ प्रश्न जो रहेंगे आपके जब ऑनलाइन टेस्ट होगा वो प्रश्न इसी में से पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को आप लिख सकते हैं। बहुत अच्छा बनाया है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।